नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन धारा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीरता केवल तलवार से नहीं, कभी कभी बुद्धि और त्याग भी युद्ध जीतते हैं। आज सुनते हैं एक ऐसी ही कथा जब मुरलीधर ने धनुष त्यागा, रणभूमि छोड़ दी और बन गए रणछोड़। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौक़ों पर ऐसा किया भी था। लेकिन एक ऐसा भी मौका आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है। कंस वध के बाद मथुरा का राजकाज श्री कृष्ण और बलराम के हाथ में आ गया। लेकिन कंस की मौत की खबर से उसका मामा और मगध का सम्राट जरासंध भड़क उठा, क्योंकि कंस उसकी 2 बेटियों अस्ति और प्राप्ति का पति था। अपने दामाद के मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया, पर हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को पराजित किया। लेकिन जरासंध पुनः तैयार होकर लौट आता था। जब उसने 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, तब वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई हथियार मार सकता है और न ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और न ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और न ही उसका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, ऐसे में जब प्रजा पर संकट हो तो वीरता कभी कभी रण में नहीं रण छोड़ने में होती है। इस कारण श्री कृष्ण ने भी रणभूमि छोड़ने का निर्णय लिया, पर यह कायरता नहीं, यह रणनीति थी। उन्होंने सोचा, युद्ध में उलझकर मथुरा को नष्ट करने से बेहतर है प्रजा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सामान्य जीवन देना। इसीलिए भगवान कृष्ण रणभूमि छोड़कर एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे, उसमें पहले से ही दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे। इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही है और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। श्री कृष्ण ने पूरे जीवन काल में इस तरह अनेक लीलाएं की हैं और संसार का उद्धार किया। यह लीला भी इसी में से एक है, जिसके बाद उनका नाम रणछोड़ पड़ा। काल यवन की मृत्यु का समाचार पाकर जरासंध और भी क्रोधित हो उठा। उसने दुगनी शक्ति से मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा की सेना उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर यदि युद्ध होता तो अनेक निर्दोष लोग मारे जाते। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ना उचित नहीं समझा। कहते हैं इसके बाद उन्होंने पूरी मथुरा को योग निद्रा में सुला दिया। फिर उन्होंने
भगवान विश्वकर्मा से गुजरात के द्वारिका में एक सुंदर नगरी बनाने के लिए कहा। फिर रातों रात भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में सोई मथुरा के साथ युद्ध से पलायन कर द्वारिका चले गए। जरासंध से बिना लड़ाई किए मथुरा से द्वारका चले जाने के कारण भी भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है। आशा करती हूँ यह कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।